हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई रियली होप सब लोगों की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पबसब मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो देख कर आइए। उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है, और जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है उसी चीज़ को अब हम कोड करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये जो हमारा क्लब बोर्ड वाला एग्जांपल था उसको हमने एनालॉजी से समझने की कोशिश करी थी कि ये पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल ही होता है, और इसमें पब्लिशर क्या होते हैं, सब्सक्राइबर क्या होते हैं। तो और ये हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे कि भाई पब्लिशर पब्लिश करेंगे मैसेज, और सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो फटाफट से हम इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ हमारा सब्सक्राइबर का कॉन्ट्रैक्ट। अब सब्सक्राइबर के कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीज़ें थी। एक तो था सब्सक्राइब करने की एबिलिटी, तो इसको हम दे देते हैं सब्सक्राइब। एक मेथड बना देते हैं, और ये किसे सब्सक्राइब करेगा, एक टॉपिक को। और यहाँ पर इस टाइपो को सही कर लेते हैं। सिमिलरली सब्सक्राइबर कैन ऑल्सो अनसब्सक्राइब टू अ टॉपिक, और जब भी उस टॉपिक पे कोई मैसेज आएगा तो वो मैसेज अपडेट होना चाहिए सब्सक्राइबर के पास। ऐसे ही करके हम एक और इंटरफेस बनाते हैं, इसका नाम देते हैं हम पब्लिशर। अब पब्लिशर के पास क्या फंक्शनलिटी है कि वो बस मैसेज को पब्लिश कर सकता है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक पब्लिश मेथड, और ये पब्लिश करेगा टॉपिक में। तो हम यहाँ पर लेते हैं टॉपिक। अब हम यहाँ पर हमारी टॉपिक क्लास बना लेते हैं, एक टॉपिक। और देखो टॉपिक के पास क्या क्या होगा। टॉपिक के पास एक तो हम नाम रख लेते हैं हर एक टॉपिक का। तो एक तो होगा टॉपिक का नेम, जो हम टॉपिक बनाते वक्त क्रिएट करेंगे। उसके अलावा एक लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर। क्योंकि टॉपिक को ही सिर्फ पता होगा ना कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ने उस टॉपिक को सब्सक्राइब करा है, पब्लिशर का उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स टीचर, जो भी टीचर्स हैं, वो बस मैसेज पब्लिश करके चले जाते हैं। उनको नहीं मतलब पड़ा है कि कौन सा स्टूडेंट उस मैसेज को पढ़ेगा और कौन सा स्टूडेंट इस मैसेज को पढ़ेगा, ये हमारे यहाँ क्लब बोर्ड्स को पता है। तो यानी कि ये जो टॉपिक है उस टॉपिक के पास मैं इम्प्लीमेंटेशन में रख रहा हूँ कि उस टॉपिक के पास होगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ने उस टॉपिक को सब्सक्राइब करा है, और वो मैं यहाँ पे लिस्ट में रख रहा हूँ। तो इसे नाम दे देते हैं लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स। और जब हम टॉपिक क्रिएट करेंगे तो ये लिस्ट को हम इंस्टेंशिएट कर देते हैं न्यू एरे लिस्ट। अब एक काम करते हैं, एक हमें गेटर तो चाहिए, गेटर बना लेते हैं लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स के लिए। तो टॉपिक के पास कुछ और तो मेरे हिसाब से अभी नहीं होना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पब्लिशर बनाते हैं। हमने ये कॉन्ट्रैक्ट्स बना लिए, और मैं यहाँ पर 3 पब्लिशर बनाता हूँ, स्पोर्ट्स टीचर, साइंस टीचर और आर्ट्स टीचर। तो फटाफट से हम यहाँ पे बनाते हैं स्पोर्ट्स टीचर, और ये क्योंकि एक पब्लिशर है तो हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं इसे। टीचर का काम होगा बस पब्लिश करना। अभी क्या पब्लिश कर रही है, मैसेज को पब्लिश कर रहे हैं हम टॉपिक में। तो अब पब्लिश से देखो, मैं जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ उसमें टॉपिक के अंदर मैं मैसेज को स्टोर नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि भाई जो पब्लिशर होगा वो मैसेज पुश करेगा टॉपिक में, और टॉपिक ऑटोमेटिकली आगे सारे सब्सक्राइबर्स को भेज देगा। तो आगे भेजने के लिए टॉपिक के पास आई थिंक एक मेथड होना चाहिए, पब्लिक वाइड पुश।
जिसे हम कर सकते हैं पुश और ये पुश हमारा इनपुट लेगा मैसेज कि भाई जब भी हमारा कोई भी मैसेज आएगा, देखो उसको सजेस्ट भी कर दिया है, वो मैसेज हमारा सारे लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स को अपडेट कर देगा। और यहाँ मैं पब्लिशर के इम्प्लीमेंटेशन में क्या करता हूँ, ये वाला मेथड कॉल करूँगा टॉपिक डॉट पुश और यहाँ पर ये चला जाएगा मैसेज। तो इस वाली इवेंट को आप ऐसे समझ लीजिए कि जो टीचर इज राइटिंग ऑन दी नोटिस बोर्ड, ये जो टॉपिक डॉट पुश हुआ है ना, ये इसने नोटिस बोर्ड में लिखा है, यानी उस पर्टिकुलर टॉपिक की में जो हमने मैसेज पुश करा है, तो एनालॉजी समझिए कि टीचर ने लिख दिया है। और अब जब बोर्ड क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ डिजिटली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास वो फैसिलिटी है कि वो जो बोर्ड है यानी जो हमारा टॉपिक है, वो हमारे सब्सक्राइबर्स को ये मैसेज आगे अपडेट कर सकता है। बट स्कूल में तो बोर्ड के हाथ पर नहीं थे ना, तो स्टूडेंट्स को आकर देखना पड़ता था। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, द मोमेंट ये पुश मेथड कॉल होगा मैसेज के साथ, ये मैसेज सारे सब्सक्राइबर्स को चला जाएगा। कैसे? सब्सक्राइब डॉट अपडेट से। ठीक, अब एक काम करते हैं, सिमिलरली हम फटाफट से साइंस टीचर भी बना लेते हैं। साइंस टीचर, और ये भी इम्प्लीमेंट करेगा हमारा पब्लिशर। साइंस टीचर भी सेम काम करेंगे, पब्लिश कर देंगे। और यहाँ पर ये एरर क्या दे रहा है देख लेते हैं। ये एरर दे रहा है क्लास यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बट हमने तो इम्प्लीमेंट करा, ये नाम तो चला गया क्या। काम करते हैं, इसको करते हैं कमेंट। क्या अलग था इसमें, देखो मैं साथ साथ डीबग भी इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को रियल टाइम डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस मिले देखकर, क्योंकि ऐसे ही सीखा भी जाता है। अभी देखो इन दोनों में मुझे कुछ तो डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। आई थिंक ये स्पेस का कुछ इश्यू होगा। अगर मैं इसे वापस से हटाता हूँ, हाँ अब ये एरर नहीं दे रहा है, तो कुछ स्पेस का इश्यू होगा, या ये ओवरराइड एनोटेशन में भी नहीं ले रहा होगा, पता नहीं। खैर, हमने यहाँ पर साइंस टीचर भी बना लिया है। एक काम करते हैं, हम अपने लास्ट टीचर को बना लेते हैं, जो कि हैं आर्ट्स टीचर के क्लब के हेड, और ये भी इम्प्लीमेंट करेंगे पब्लिशर को, और ये भी सेम तरीके से पुश कर देंगे। तो पब्लिशर समझ में आ गई, पब्लिश बस मैसेज पुश कर रहे हैं, यानी जो भी टीचर है वो हमारे जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें हम पुश कर रहे हैं। अब हम अपना सब्सक्राइबर बना लेते हैं। सब्सक्राइबर यहाँ पर एक ही कैटेगरी है जो कि स्टूडेंट है। इम्प्लीमेंट सब्सक्राइबर, और इसके साथ हम 2 मेथड और ओवरराइड करेंगे। तो देखो, जो हमारा सब्सक्राइबर होगा वो सब्सक्राइब कैसे करेगा। अब प्रैक्टिकली तो स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि उसे जो भी टॉपिक का बोर्ड जाके पढ़ना है वो जाके पढ़ लेता है, बट यहाँ पर स्टूडेंट हम एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें उसे सब्सक्राइब कराना पड़ेगा। अब अगर आप नोटिस करो, हमने यहाँ टॉपिक में लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर रखा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जब भी कोई भी नया सब्सक्राइबर किसी भी टॉपिक को सब्सक्राइब करे, तो बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट इस लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए, राइट। सिंपली मैंने बहुत सिंपल रखा है इम्प्लीमेंटेशन को, क्योंकि हम यहाँ कोई डेटाबेस वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी कि ये इम्प्लीमेंटेशन तो बस डिज़ाइन पैटर्न को समझने के लिए है, बट रियल वर्ल्ड में प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में ऐसे हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि पबसब मॉडल का ही यूज़ करके काफका यूज़ करा जाता है।
बट डायरेक्टली मैं काफका पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, इसलिए ये डिज़ाइन पैटर्न समझना ज़रूरी है। क्योंकि जो काफका की नींव रखी गई है, जो रूट है, वो पब्लिशर सब्सक्राइबर, ये जो पूरा डिज़ाइन पैटर्न है इसी के ऊपर रखी गई है। और काफका बहुत पावरफुल है, उस पर आगे आने वाले टाइम में हम ज़रूर बात करेंगे। तो हम यहाँ पर सब्सक्राइबर को ऐड कर सकते हैं द मोमेंट कोई भी सब्सक्राइबर इस पर्टिकुलर टॉपिक को ऐड करे। तो जो हमारा जैसे स्टूडेंट के अंदर सब्सक्राइब मेथड है और हम पर्टिकुलर टॉपिक को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो क्या मैं इस टॉपिक में से एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर की लिस्ट निकाल सकता हूँ? हाँ, मैं निकाल सकता हूँ। ये हमें लिस्ट दे देगा और इसके अंदर मैं खुद को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को सब्सक्राइब करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, टॉपिक डॉट गेट लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स, जो हमें ये लिस्ट दे देगा और उस लिस्ट के अंदर मैंने ऐड कर दिया। सिमिलरली अनसब्सक्राइब में क्या होगा, उसी लिस्ट में से मैं खुद को रिमूव कर दूंगा, दिस। हाँ, यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए मैंने वो नल चेक्स वगैरह नहीं रखे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं जब सब्सक्राइब कर रहा हूँ तो मैंने पहले से टॉपिक को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो वो सब एच केसेस जब आप प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हो तो वो सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। बट अभी हमारा फोकस सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पर है पबसब मॉडल को, तो उन चीज़ को मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो ये अनसब्सक्राइब के लिए रिमूव हो गया, सब्सक्राइब के लिए ऐड हो गया, और अपडेट के लिए इसने मुझे खुद ही ये ChatGPT ने सही सजेस्ट करा है कि जब भी हमारा टॉपिक में कोई भी मैसेज आएगा, देखो आप फ्लो को समझिए, जब भी हमारे टॉपिक में कोई भी मैसेज आएगा, मैसेज कैसे आएगा, जब कोई पब्लिशर पुश करेगा। क्योंकि हम किसी भी अगर पब्लिशर में जाके देखें तो पब्लिशर क्या कर रहा है, मैसेज ले रहा है, टॉपिक को पुश कर रहा है, यानी वो बोर्ड पे लिख रहा है। बोर्ड हमारा यहाँ पर क्या है, टॉपिक डॉट पुश, पुश के अंदर जाएगा, और ये जो मैसेज है ये सारे सब्सक्राइबर, लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर जिन्होंने इस टॉपिक को सब्सक्राइब कर रखा है, उस सब्सक्राइबर में को बेसिकली अपडेट कर देगा मैसेज। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम फॉर लूप चला रहे हैं सारे लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स के लिए, और हम सब्सक्राइबर डॉट अपडेट मेथड कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पर अपडेट मेथड में क्या आ रहा है, मैसेज नोटिफिकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर नेम, और ये मैसेज है। बाकी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं अभी आपको मेन मेथड में 2 मिनट रुकिए, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने पब्लिशर्स बना लेते हैं, पब्लिशर्स टीचर्स बना लेते हैं, और हमारे 3 पब्लिशर हैं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके पब्लिशर बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे स्पोर्ट्स टीचर, और उसके बाद हम एक आर्ट्स टीचर बना लेते हैं, और सिमिलरली एक हम साइंस टीचर बना लेते हैं। ये हमारे हो गए पब्लिशर के ऑब्जेक्ट्स। उसके अलावा हमारे पास क्या है, हमें 3 टॉपिक बनाने हैं और 3 सब्सक्राइबर बनाने हैं। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं 3 टॉपिक्स, यानी नोटिस बोर्ड, स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड, और यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। सिमिलरली आर्ट्स नोटिस बोर्ड और साइंस नोटिस बोर्ड, और सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट नाम देते हैं इसको। मैं काम करता हूँ स्टूडेंट 1 ही नाम देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, स्टूडेंट 1 2 3। हम यहाँ पे बनाते हैं स्टूडेंट 1, सिमिलरली स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3। ठीक, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर जो हमने डिस्कस करा था, सारे एंटिटीज़, पब्लिशर, सब्सक्राइबर, सबके हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गया नोटिस बोर्ड। अब एक काम करते हैं, अब फटाफट से जो इवेंट्स चल रहे हैं, एक काम करते हैं, मान लो स्पोर्ट्स टीचर ने आकर पब्लिश करा, बट एक सेकेंड, उससे पहले अगर यहाँ पर स्पोर्ट्स टीचर कुछ पब्लिश करेगा तो कोई भी स्टूडेंट ने किसी भी टॉपिक को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मैसेज कहीं जाएगा नहीं। तो सबसे पहले हमें जो भी स्टूडेंट्स का जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को हम 1 टाइम सब्सक्राइब कराएंगे।
तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जैसे कि हमारा स्टूडेंट 1 को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, एक काम करते हैं, अब हम स्टूडेंट 1 को सब्सक्राइब करा देते हैं। ये क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल सब्सक्राइब। स्टूडेंट 1 सब्सक्राइबर ही है, सब्सक्राइब मेथड भी है, इसे हमने करा भी है इम्प्लीमेंट, तो फिर ये क्यों एरर दे रहा है, क्या गड़बड़ करी हम लोगों ने। एक सेकेंड, स्टूडेंट देख लेते हैं, स्टूडेंट 2 डॉट नो सजेशन। ओह, हम लोगों ने पूरा का पूरा कोड मेन मेथड के बाहर लिख रखा है। देखिए यही होता है जब हम रियल टाइम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तब कोड से ज़्यादा डिबगिंग स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं। इसलिए मैं जो भी इश्यूज आते हैं वो मैं हटाता नहीं हूँ वीडियोस से। मैं वो भी चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को पता चले कि रियल टाइम में जब हम कोड कर रहे होते हैं तो कैसे मिस्टेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं बनाते बनाते ध्यान ही नहीं रहा कि मेन मेथड के बाहर ही लिख रखा है, और इसलिए इसको स्टूडेंट 2 को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मेन मेथड के बाहर तो क्लास के हम इंस्टेंस वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं या और चीज़ें डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पर हम नहीं एक्सेस कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मेथड, इसलिए वो ये एरर दे रहा था। तो अब हम काम करते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा स्टूडेंट 2 जो है वो साइंस को पसंद करता है। काम करते हैं, इससे हम सब्सक्राइब करवा लेते हैं साइंस। और स्टूडेंट 3 जो है वो आर्ट्स को पसंद करता है, लेकिन स्टूडेंट 3 हमारा एक और टॉपिक को पसंद करता है, साइंस और आर्ट्स। तो आर्ट्स तो हो गया, साइंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट से सब्सक्राइब कर लिया है। स्टूडेंट 1 को स्पोर्ट्स से मतलब है, 2 को साइंस से मतलब है, और 3 को आर्ट्स और साइंस दोनों से मतलब है। अब यहाँ पर हम मैसेज पब्लिश करते हैं, हम यानी टीचर मैसेज पब्लिश करेंगे। तो मान लो स्पोर्ट्स टीचर ने मैसेज पब्लिश करा है बोर्ड पर, फुटबॉल प्रैक्टिस ऑन फ्राइडे एट 4 PM। ये एक मैसेज है बस, ठीक है। यहाँ पर एक खो खो की जगह मैं ये मैसेज लिख देता हूँ। काम करते हैं, सेम ही मैसेज कर देते हैं। यहाँ पर ठीक, अब यहाँ पर एक बारी मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ। हमने अपने टीचर्स बना लिए, टॉपिक्स बना लिए और स्टूडेंट्स बना लिए। ये पब्लिशर हो गए, ये टॉपिक्स हो गए, ये सब्सक्राइबर हो गए। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नोटिस बोर्ड को जाके सब्सक्राइब कर लिया, यानी टॉपिक्स को सब्सक्राइब कर लिया। और अब यहाँ पे इसके बाद होगा ये कि टीचर जो भी टॉपिक पे जाकर मैसेज पब्लिश करेगा वो सिर्फ उसी स्टूडेंट को मिलेगा जिस स्टूडेंट ने वो टॉपिक को सब्सक्राइब करा है। तो अब अगर हमने सब चीज़ें सही पढ़ी हैं और ठीक से सब इम्प्लीमेंट करा है, तो ये जो मैसेज पब्लिश हुआ है ये रन करने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट 1 को मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको फटाफट से रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, नोटिफिकेशन फॉर एलिस, एलिस हमारा स्टूडेंट 1 है। एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर नेम भी स्टूडेंट 1, 2 और 3 दे देता हूँ। स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। देखिए, नोटिफिकेशन फॉर स्टूडेंट 1, क्या नोटिफिकेशन है, 4 o'clock देयर इज अ खो खो प्रैक्टिस। देखो यहाँ पर बस स्पोर्ट्स टीचर ने पब्लिश कराया मैसेज स्पोर्ट्स वाले नोटिस बोर्ड में, और ऑटोमेटिकली स्टूडेंट 1 को ये मैसेज मिल भी गया। अब सिमिलरली एक काम करते हैं, बाकी 2 टीचर से भी कुछ कुछ पब्लिश करा लेते हैं। अब यहाँ पर आर्ट्स वाले टीचर ने आर्ट्स बोर्ड पे कर दिया है, साइंस वाले टीचर ने साइंस बोर्ड पे कर दिया है। अब हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से होना क्या चाहिए कि स्टूडेंट 1 को खाली स्पोर्ट्स का मैसेज मिलना चाहिए, बाकी दोनों नहीं मिलने चाहिए। स्टूडेंट 2 को साइंस का मैसेज मिलना चाहिए, बाकी दोनों नहीं मिलने चाहिए। और स्टूडेंट 3 को साइंस और आर्ट्स दोनों के मैसेज मिलने चाहिए। तो रन करके देखते हैं। देखो, स्टूडेंट 1 को खाली स्पोर्ट्स का मैसेज मिला है, 4 o'clock देयर इज
खो खो प्रैक्टिस, स्पोर्ट्स वाला मैसेज है, स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पे पब्लिश हुआ है। स्टूडेंट 3 को आर्ट आर्ट वाला मैसेज मिला है और साइंस वाला मिला है, क्योंकि स्टूडेंट 3 जो है हमारा वो साइंस और आर्ट दोनों को सब्सक्राइब करके बैठा है, और स्टूडेंट 2 को खाली साइंस का मैसेज मिला है। और ऐसा नहीं है कि अब इस मॉडल का फ़ायदा है कि जो सब्सक्राइबर हमारे वो जब मन चाहे किसी भी नए टॉपिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब मान लो जैसे कि ये जो हमारा स्टूडेंट 3 है, इसे साइंस और आर्ट्स में इंटरेस्ट है, बट कुछ टाइम के बाद इसको लगा कि नहीं, मुझे आर्ट्स नहीं पसंद आ रहा, तो ये क्या कर सकता है, आर्ट्स वाले टॉपिक को अनसब्सक्राइब कर सकता है, और इसे लगा कि चलो एक काम करते हैं, आर्ट्स की जगह ना स्पोर्ट्स देखते हैं, तो स्पोर्ट्स और साइंस में देखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस इवेंट के बाद मान लो इन सारे मैसेजेस के बाद अगले दिन स्टूडेंट 3 ने क्या करा, अनसब्सक्राइब कर दिया। कौन से वाले टॉपिक से, आर्ट्स के टॉपिक से अनसब्सक्राइब कर दिया मान लो, और स्टूडेंट 3 ने सब्सक्राइब कर दिया स्पोर्ट्स को। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ, अब यही 3 मैसेजेस को मैं दोबारा से पब्लिश करने की कोशिश करता हूँ। तो अब यहाँ पर होगा ये, अब ये जो स्टूडेंट 3 है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसको, स्टूडेंट 3, इसने क्या करा है, आर्ट्स की जगह स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लिया। तो अब जब हम रन करेंगे तो स्टूडेंट 3 के पास पहले तो साइंस और आर्ट्स के मैसेज आ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद जब उसने अनसब्सक्राइब कर दिया साइंस वाले टॉपिक को, आर्ट्स वाले टॉपिक को अनसब्सक्राइब कर दिया और उसकी जगह स्पोर्ट्स वाले को सब्सक्राइब कर दिया, तो उसके बाद उसे स्पोर्ट्स और साइंस वाले टॉपिक से मैसेज आने चाहिए, राइट। यही करा है हम लोगों ने यहाँ पर। हमने आर्ट्स को अनसब्सक्राइब कर दिया है और स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर दिया है। तो अब एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वो भी लगा देता हूँ क्लैरिटी के लिए। देखो, पहले स्टूडेंट 3 को आर्ट्स और साइंस दोनों के मैसेज मिल रहे थे, आर्ट्स और साइंस, लेकिन उसके बाद जब स्टूडेंट 3 ने अनसब्सक्राइब कर दिया है आर्ट्स वाले टॉपिक को, तो आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 3 को सिर्फ साइंस का ही मैसेज मिल रहा है और स्पोर्ट्स का मिल रहा है, क्योंकि उसने स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब भी करा है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं क्लियरली आर्ट और साइंस, और नीचे उसको स्पोर्ट्स और साइंस का मिल रहा है स्टूडेंट 3 पे। और स्टूडेंट 1 और 2 के लिए कुछ चेंज नहीं हो, क्योंकि स्टूडेंट 1 और 2 ने तो सेम ही टॉपिक को सब्सक्राइब कर रखा है। और कोई भी मैसेज किसी दूसरे वाले इंटरेस्ट, मतलब कोई स्टूडेंट अगर दूसरा टॉपिक में इंटरेस्टेड है, उसके पास इंटरफेयर भी नहीं हो रहा है। मैं एक फाइनल रन और करके दिखा देता हूँ कि मान लो ये तीसरी बारी में सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स टीचर ने, या स्पोर्ट्स ने नहीं, अभी इस मोमेंट पे आर्ट्स किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, आर्ट्स किसी भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मान लो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आर्ट्स टीचर जो है वो कोई मैसेज को पब्लिश करती है, न्यू आर्ट सप्लाईज। अब एक बार रन करके देखते हैं। देखो, ये वाली लाइन के बाद आर्ट्स टीचर ने पब्लिश करा, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को मैसेज रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि इस मोमेंट पर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है आर्ट्स में। तो ये हमारा है पबसब मॉडल, और हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अगर आपको, मुझे पता है फर्स्ट प्लेस पे कोड को समझने में थोड़ा मुश्किल होती है, बट आपको कोई भी अगर डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं खुद पर्सनली जाके दोबारा एक्सप्लेन करने को रेडी हूँ। और उसके अलावा अगर आपको कोड रेफ़र करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये जो रिपोजिटरी है, मेरा सारा कोड एक रिपोजिटरी में मेन ब्रांच में अपडेटेड रहता है, तो आप वहाँ से जाके रेफ़र कर सकते हैं। बाकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। पबसब मॉडल अब आप समझ भी गए हैं, तो आप जब भी वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाएंगे तो आपको पता है थोड़ा बहुत क्या अंडर द हुड क्या चल रहा है। बाकी सीखते रहिए।